स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में शरद पवार, ये नेता थाम सकते हैं एनसीपी का दामन। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में राहुल और अखिलेश एक्टिव, भाजपा पर हमला जारी, विधानसभा उपचुनाव में योगी को देंगे मात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हामिद अंसारी पर टिप्पणी को लेकर मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र। एक और बड़ी अपडेट, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में शरद पवार, ये नेता थाम सकते हैं एनसीपी का दामन। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बता दें कि उदगीर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भलोराव के बारे में विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो 11 जुलाई को शरद पवार की पार्टी में शामिल होंगे। राज्य में महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव 2024 में महायुति को बड़ा झटका दिया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी को पछाड़ने की मुहिम छेड़ दी है। बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर की शिव संकल्प यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे ने पूर्व डिप्टी मेयर और कुछ नगर सेवकों को अपनी पार्टी में शामिल कर बीजेपी को झटका दिया था। वैसा लग रहा है शरद पवार मराठा वार्ड में बीजेपी को एक और झटका देने जा रहे हैं। एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भारोवाला 11 जुलाई को मुंबई में शरद पवार, जयंत पटेल और सांसद सुप्रिया सोलो की मौजूदगी में अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्टी में प्रवेश करेंगे। महाविकास अघाड़ी से सुधाकर भालोराव को उदगीर विधानसभा क्षेत्र में राज्य के खेल मंत्री संजय बसोंडे के खिलाफ चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इससे पहले लातूर जिले की अहमदपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक विनायक राव पाटिल शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि लातूर जिले में बीजेपी के 2 पूर्व विधायक एनसीपी एसपी में शामिल हो गए हैं। इसलिए लातूर जिले में शरद पवार गुट की ताकत बढ़ती जा रही है। छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित शिव संकल्प बैठक में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। इस बैठक के दौरान बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर राजू शिंदे ठाकरे गुट में शामिल हो गए थे। राजू शिंदे के साथ बीजेपी नगर सेवक, कई अन्य नगर सेवक बीजेपी के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, हामिद अंसारी पर टिप्पणी को लेकर मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की। उन्होंने इस मांग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। बता दें कि राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पत्र को साझा किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि आज जब प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के पूर्व सभापति डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान के लिए उनके विरुद्ध विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में ये बयान दिया था। जयराम रमेश ने 8 जुलाई को ये पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में हामिद अंसारी पर हमला बोला। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के पूर्व सभापति के खिलाफ ऐसा हमला नहीं किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अपने पद की गरिमा को गिराया है, बल्कि उन्होंने संसदीय मर्यादाओं और नियमों को भी तोड़ा है। मालूम हो कि बीते 2 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि चाहे वो विपक्ष के कितनी भी संख्या का दावा करें, जब हम 2014 में आए थे तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और तत्कालीन सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं टिके।
उन्होंने कहा है कि मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय किया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी भी बाधा से ना तो मोदी डरेगा और ना ही ये सरकार डरेगी। हम जिन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए निकले हैं उन्हें पूरा करके रहेंगे। मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अंसारी अगस्त 2012 से अगस्त 2017 तक राज्यसभा के सभापति थे। चलिए अगली खबर, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, शराब नीति मामले में दिल्ली सीएम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही है। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में पहले से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए पेश वारंट जारी किया ताकि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में 12 जुलाई को उनकी पेशी सुनिश्चित की जा सके।